फिलहाल हम अपना फोकस रखते हैं बॉयज कबड्डी ग्रुप ए, हरियाणा बनाम महाराष्ट्र। बड़ी जल्दी अमोल गिदाम ने रेड शुरू कर दी है जर्सी नंबर 2 में। और आप देखें हरियाणा प्रैक्टिकली 6 खिलाड़ियों के डिफेंस के साथ खेल रहा है। एक खिलाड़ी को उन्होंने अपने पीछे छुपाया हुआ है जो मोहित हैं, जाहिर तौर पर टीम के मुख्य रेडर हैं और इसीलिए वो डिफेंस का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। प्रदीप नरवाल के साथ भी पटना पायरेट्स ऐसा ही करते हैं। अमोल गेदम अपनी टीम के सबसे ज्यादा जबरदस्त रेडर है, सबसे स्ट्रॉन्ग रेडर है। देखना होगा आज वो हरियाणा के खिलाफ किस तरह से नजर आएंगे। हरियाणा की ये पहली रेड पर मोहित, बोनस अभी ऑन है क्योंकि सारे के सारे डिफेंडर्स इस समय कोर्ट पर। वो ब्लैक लाइन आप उसको देख सकते हैं, उससे पीछे जाकर पैर डालना यानी आपको मौका मिलेगा बोनस का, लेकिन एक लेग आपका हवा में होना जरूरी है। काफी आगे आगे डिफेंस कर रहे हैं। शुरुआत है, बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि कोई भी अनफोर्स्ड एरर किया जाए। विजय कुमार क्षीरसागर डुओ डाई रेड में गए हैं। चूंकि महाराष्ट्र को पिछली 2 रेड में कोई पॉइंट नहीं मिला था तो यहां पॉइंट लेना विजय के लिए जरूरी है, वरना आउट हो जाएंगे। चेन टैकल, आउट हो गए। 1 पॉइंट हरियाणा। रेड के लिए मोहित, और मोहित ही वो प्लेयर हैं जिनको डिफेंस अपने पीछे छुपाकर को यहाँ डिफेंस ने धर लिया है, महाराष्ट्र की डिफेंस ने। वेल डन, पहला पॉइंट महाराष्ट्र के लिए। काफी लो स्कोरिंग स्टार्ट हुआ है इस मुकाबले का और आज के दिन का ये आखिरी मैच है इस कबड्डी मैच पे। आखिरी मुकाबला हरियाणा वर्सेस महाराष्ट्र। स्ट्रॉन्ग एंकल होल्ड और डिफेंस ने किस तरह से अपनी पोजीशन पकड़ ली। सामने से आए अमोल गेदम रेड परफेक्ट कर रहे हैं, डिफेंस में सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ टच पॉइंट क्लेम बिल्कुल मिलेगा। डुबकी लगाने की कोशिश, लेकिन देखिए डिफेंस पूरी तरह से उन पर चढ़ गया है और कोई चांस नहीं वहां से बचकर निकलने का। 8-5 3 पॉइंट्स की लीड एक बार फिर। सामने से आके ब्लॉक किया, डैश किया, चारा नहीं है। थोड़ी थोड़ी यहाँ पर महाराष्ट्र टीम अब सेटल होने लगी है। ओ यहाँ डबल थाई होल्ड, बहुत अच्छा सपोर्ट आया। वेल डन, अमोल आउट। 1 पॉइंट हरियाणा। हरियाणा का आप देखें पॉइंट ब्रेकअप, 5 रेड में 5 टैकल में, और ये कमाल की डुबकी, चेन तोड़ी, शाबाश। चेन आई थी, चेन से बचने का 2 तरीके हैं, या तो उसके नीचे से डुबकी लगाइए प्रदीप नरवाल की तरह, या यहां जिस तरह से ये काम किया अंकित ने, या उसके ऊपर से जंप कीजिए। रेड पर इस समय शक्ति सिंह यादव, बोनस अभी ऑन है, लेकिन महाराष्ट्र के कोर्ट में सिर्फ और सिर्फ 2 खिलाड़ी बचे हैं। कमाल की डुबकी शक्ति सिंह यादव की, पूरी शक्ति उन्होंने दिखाई, 2 पॉइंट ले गए। अमोल गेदम एक बार फिर रेड पर महाराष्ट्र के लिए। 2-2 की चेन, डिफेंस को पूरी तरह से मूव करा रहे हैं, बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डिफेंस देखिए उन्हें डीप ले जाने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ हाफ टाइम और हरियाणा ने जो बढ़त बनाई थी शुरुआत में उसको लगातार मेंटेन किया है और देखना होगा क्या वो सेकेंड हाफ में भी उसी कंसिस्टेंसी, उसी रिदम के साथ नजर आएंगे, वही टेम्पो मेंटेन करेंगे, क्योंकि इस जीत के लिए ये कंसिस्टेंसी की सख्त आवश्यकता। 14-10 से हरियाणा आगे हैं। कर्नाटक इस जोन में टॉप पोजीशन पर बनी हुई है और अगर हरियाणा ये मुकाबला जीतती है तो दोनों के 10-10 पॉइंट्स होंगे, लेकिन स्कोर लाइन ये तय करेगा कि कौन सी टीम इस जोन में टॉप करेगी। और अगर हरियाणा जीता नहीं थी, दोनों के पास चूंकि 10-10 पॉइंट होंगे, महाराष्ट्र उनके लिए सेमीफाइनल पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गुजरात के पास अभी 2 मैच बाकी हैं, हरियाणा के पास 1 मैच बाकी है। हरियाणा को अंतिम मैच गुजरात से खेलना है, उसके बाद पता लगेगा कि जोन ए में से कौन सी 2 टीम सेमीफाइनल पहुंचेगी। जोन बी की स्थिति तकरीबन क्लियर हो चुकी है। दिल्ली सारे मैच जीत चुका है, यूपी दोनों मैच जीत चुका है, वो दोनों सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। डुओ डाई रेड है एस मंजारे के लिए। पिछली 2 रेड्स में अगर आपको पॉइंट ना मिले तो अगली रेड बन जाती है डुओ डाई, और इसमें बाहर जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं। बोनस भी ऑफ था, रिस्क लेना पड़ना था।
प्रसाद पाटिल रेड में है, मोहित डिफेंस का हिस्सा नहीं है और प्रसाद पाटिल 2 खिलाड़ियों का शिकार करके चले गए। क्या इस मैच में कोई टीम ऑल आउट होगी भी या नहीं? प्लेयर्स यहाँ पे कोर्ट में परफॉर्म कर रहे हैं और साथ ही साथ सेलेक्टर्स भी अपनी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छे तरीके से दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेगा उसका सिलेक्शन होगा आने वाले जो स्कॉलरशिप दी जाएगी खेलो इंडिया की जो स्कीम है। लेकिन वंडरफुल डैश इस बार कर दिया है। 1 पॉइंट महाराष्ट्र। चेन देखिए किस तरह से मूव करी, डिफेंस पर नजरें रखिए। बोनस की ट्राई की है राइट कॉर्नर और राइट इन के नीचे से अंकित ने, लेकिन बोनस पर आप श्योर नहीं हो सकते। टो टच का दावा, बहुत अच्छा, वेल डन अंकित। क्या बोनस भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, थम्स अप यानी बोनस और 1 पॉइंट 1 फिंगर का। सामने से आके ब्लॉक करने की कोशिश, लेकिन एडवांस टैकल की वहां पर जरूरत नहीं थी। डू और डाई सिचुएशन में थे, उन्हें आने देते और आसानी से जाने देते। आशीष गिल, एक और गलती, अनफोर्स्ड एरर्स, ये अनफोर्स्ड एरर्स रोकिए। महाराष्ट्र को ये मैच हर हाल में जीतना है अगर सेमीफाइनल जाने की अपनी संभावनाएं जीवित रखनी है। अगर महाराष्ट्र ये मैच हारता है तो फिर सेमीफाइनल, महाराष्ट्र सेमीफाइनल पहुंचे ना पहुंचे, ये रेडर वापस अपने कोर्ट में नहीं पहुंच पाएंगे। 2 मिनट और सुपर टैकल ऑन। साथ में डुओ डाई रेड है, यानी अगर मोहित को पॉइंट नहीं मिला तो महाराष्ट्र को अपने आप 2 पॉइंट मिल जाएंगे, यानी वापसी का दरवाजा खुल जाएगा। वो क्लेम कर रहे हैं, एक डिफेंडर बाहर गया लेकिन लॉबी का इस्तेमाल किया। 1 पॉइंट हरियाणा। जबरदस्त एस्केप मोहित का। 24-17 और आखिरी कुछ सेकंड्स बाकी हैं महाराष्ट्र के पास मंचवे रेड पर, और 1 पॉइंट हरियाणा। डिफेंडर्स और 2 नो एंकल्स। और अब ऑल आउट होगा, पक्का होगा। इस मैच में एक ऑल आउट जरूर होने वाला है, मेरा दिल कह रहा है नीति, लेकिन अंकित शायद मेरे दिल की बात सुनने को तैयार नहीं है। अब फाइनली उन्होंने सुन लिया है। वेल डन, थैंक यू सो मच। 1+3 पॉइंट हरियाणा। आखिरकार इस मैच का पहला ऑल आउट आखिरी सेकंड में आया है। महाराष्ट्र की टीम को अंदर आने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैच का टाइम खत्म हो चुका है और हरियाणा ने एक तरफा जीत हासिल की है। लगातार दूसरा मैच है और दूसरी जीत हरियाणा को मिली है और महाराष्ट्र ने तीनों मैच खेले हैं, तीनों मैच हारे हैं। 28-17 इस बार 11 पॉइंट के अंतर से महाराष्ट्र ये मैच हारा है।